दरबार डेरा सच्चा सौदा सरसा का बहुत पुराना सत ब्रह्मचारी सेवादार है। कुल मालिक परम पिता जी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण इस प्रकार लिखता है। सन 1967 जून की बात है। उन दिनों में अपने गांव हिमायू खेड़ा में रहता था। एक दिन मैं दरबार में शहनशाह के शहनशाह परम पिता साहब सतराम सिंह जी महाराज के दर्शन करने के बाद शाम को वापस अपने गांव जाने के लिए सहरसा शहर में बस अड्डे पर पहुंचा। उस समय शाम के लगभग 8 बज चुके थे और रानियां जाने वाली आखिरी बस जा चुकी थी। तब बस जाने का तो कोई समय नहीं था। 10-15 मिनट इंतजार करने के बाद मैं शहर में किसी प्रेमी के घर रात ठहरने चला गया, क्योंकि सुबह पहली बस से मैं अपने गांव चला जाऊंगा। अभी मैं प्रेमी के घर की ओर 3-4 कदम ही चला था कि इतने में एक 3 पहियों वाला टेम्पू आ गया। ड्राइवर ने आवाज दी, ओटू। रानियां यानी वो टेम्पू ने ओटू हेड से रानियों को जाना था। मैं इस विचार से टेम्पू में बैठ गया कि रात को रानियां डेरा सच्चा सौदा दरबार में विश्राम करके सुबह पहली बस से अपने गांव चला जाऊंगा। टेम्पो में पहले भी 3 सवारियां बैठी थी, जो कि रास्ते में गोविंदपुरा गांव उतर गई। मैंने ड्राइवर को रानियां दरबार के आगे रुकने के लिए पहले ही कह दिया था। रानियां डेरे से 100-150 गज पहले ही ड्राइवर ने टेम्पू को न्यूट्रल कर दिया, परंतु उसने ब्रेक नहीं लगाए, जिससे टेम्पू अपनी रफ्तार से चला जा रहा था। गर्मी का मौसम था। अचानक ही तेज आंधी चल पड़ी और बिजली भी एकदम चली गई, जिस कारण चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। मुझे ऐसा लगा कि टेम्पू दरबार के सामने रुक गया है, इसलिए मैंने उतरने के लिए जो ही अपना पांव जमीन पर रखा तो मैं एकदम धड़ाम से नीचे गिर गया, क्योंकि टेम्पो तो अभी चला जा रहा था। ड्राइवर को मेरे गिरने का पता ही नहीं लगा, क्योंकि एक तो अंधेरा बहुत था, दूसरा आंधी भी जोर से चल रही थी। असलियत तो यह थी कि ड्राइवर ने तो दरबार के सामने जाकर ही ब्रेक लगाने थे। इस बात का मुझको भुलेखा लग गया था कि जिसका मैं टेम्पो में उसके रुकने से पहले ही उतरते समय गिर गया। कुल मालिक परम पिताजी हर पल अपने जीव के अंग संग रहते हैं और उसे कठिनाई में उसकी मदद करते हैं। गिरते ही मैंने नारा लगाया और परम पिताजी को याद किया कि अब सच्चे को सतगुरु जी के बिना कोई भी मदद नहीं कर सकता। परम पिताजी की अपार कृपा हुई। मेरी कमीज की बाजू टेम्पू के नट काबले में पूरी तरह फंस गई थी, जिस कारण मैं जमीन पर गिरने की बजाय टेम्पो के साथ ही लटकता चला गया। 20-25 कदमों तक मेरी यही हालत बनी रही। दरबार के सामने टेम्पो रोककर ड्राइवर ने मुझको उतरने के लिए कहा। मैंने पीछे देखा तो वह एकदम घबरा गया, क्योंकि मैं टेम्पो में नहीं था। वह तुरंत टेम्पो से उतरकर पीछे की तरफ गया और मुझे टेम्पो से इस प्रकार लटकता देखकर वह और अधिक घबरा गया। मैंने ड्राइवर को कहा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे कहीं भी चोट नहीं आई, इसलिए तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। फिर ड्राइवर ने मेरी कमीज की बाजू काबले में से निकाल दी और मुझे स्वयं रानियां दरबार के अंदर जाकर छोड़ आया। दयालु दातार सतगुरु जी की अपार कृपा द्वारा मैं बिल्कुल ठीक ठाक था। इस पर ड्राइवर बहुत ही हैरान था कि पता नहीं कब से तू टेम्पो के साथ लटकता आ रहा था, फिर भी मुझे बिल्कुल भी कोई चोट नहीं आ रही थी। कुल मालिक सच्चे पातशाह जी ने वहां स्वयं उपस्थित होकर मेरी रक्षा की और मुझे कोई खरोच तक भी नहीं आने दी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि चलते हुए टेम्पो के साथ साथ परम पिताजी ने स्वयं छुप के अपना सहारा देकर मुझे सड़क के 2 फुट ऊपर उठा रखा हो, तथा टेम्पो रुकने के बाद धीरे से टेम्पो के साथ लटा दिया हो। मैं अपने सतगुरु जी के बलिहारे जाता हूँ। सतगुरु मालिक ने काबले में कमीज फंसने का तो एक बहाना बना दिया। अगर कमीज न फंसता तो मुझे चलते टेम्पो से उतरते समय भारी चोट लगती, परंतु परम पिता दयालु दातार जी ने मुझे अपनी रहमत का सहारा देकर हर तरह से सुरक्षित रख लिया था।